प्रेज द लॉर्ड। दूसरे राजाओं का 4 अध्याय, उसमें एलीशा के जो आश्चर्यकर्म दिए हुए हैं उसके बारे में है। और उसमें से जो एक आश्चर्यकर्म है वो एक विधवा का आश्चर्यकर्म है, जो उसके घर में तेल था उसके बारे में है। तो आइए पढ़ते हैं। 4:1 से। हाँ जी। भविष्यवक्ता और प्रेरितों के पद में से एक ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक ही हानि तेल को छोड़ और कुछ नहीं। और उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उगल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंगलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं मिल रहा। तब तेल थम गए। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रहे उससे वो अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करे। जब एक विधवा एलीशा के पास आई और उसने क्या कहा, उसके घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, और जिसके कर्जदार थे वो लोग लेने आए थे, उससे कर्जा मांगने आए थे। अगर इसके पास लेकिन क्या था, सिर्फ एक हांडी तेल, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो वो लोग क्या कह रहे थे कि इसके दोनों पुत्रों को ले जाकर वो गुलाम बना लें, उनसे सेवा करवाएं। लेकिन ये विधवा जो है वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो क्या किया, उसने वो एलीशा के पास आई और एलीशा को क्या कहा, मेरे पास सिर्फ एक हांडी भरकर तेल है। अब एलीशा ने उसने क्या किया, उस हांडी तेल से भरी हुई हांडी पर उसने क्या किया, आशीष दी। जाहिर सी बात है आशीष दी होगी परमेश्वर के नाम से। और क्या कहा, पड़ोसियों से बहुत सारे बर्तन लेकर आ और उसमें तेल डालते जा। जितने बर्तन वो लोग लेकर आ गए थे वो सारे तेल से भर गए, फिर भी तेल नहीं रुका। फिर जैसे ही उसने और बर्तन मांगा तो उसके बेटे ने क्या कहा, बर्तन नहीं रहा, मतलब और बर्तन नहीं है। जैसे ही उसके बेटे ने नहीं बोला कि ये खत्म हो गया हमारे पास, तुरंत तेल रुक गया। अगर शायद और भी बर्तन लेकर आते जाते, और भी बर्तन भरते जाते। सिर्फ ये एक पॉइंट जो छोटा सा है, लेकिन छोटा नहीं, वो हमारे जीवन को बदल देने वाला पॉइंट है। जिस वक्त हमने कहा हमारे पास ये नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, मुझे ये नहीं आता, मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे करने नहीं मिल रहा, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, जब हमने नहीं 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 की रट लगा कर रखी है तो कहाँ से पूरा होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम खुद अपने मुंह से ना बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, हम नहीं सीख सकते। सबसे पहले हमें नहीं शब्द को अपने डिक्शनरी से हटाना होगा। जब हम अपने डिक्शनरी में से इस नहीं शब्द को हटाएंगे तो हम बहुत कुछ हासिल करने के काबिल हैं, क्योंकि हम रचे गए तो शून्य से हैं। भजन भी गाते हैं ना, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। हमें शून्य से रचा गया है, लेकिन कैसे रचाया गया है? उसके आकार और स्वरूप में हमें रचा गया है।
हैं शून्य से, लेकिन हम शून्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आकार और स्वरूप में हमें बनाया गया है, उसकी स्ट्रेंथ और पावर हमारे अंदर आई है। तो हम शून्य कैसे हो सकते हैं? हाँ, बनाया गया शून्य से है, लेकिन हम शून्य नहीं हैं। और हम अपने मुंह से बार बार क्या कहते हैं? हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते, हम नहीं सीख सकते, मैं थक गई हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। हम कई बार इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, और जितना हम इस तरह के शब्दों को यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा हम अपने जीवन में नाकामयाब होते जाते हैं। हमारे मुंह में परमेश्वर ने जीवन को उंडेला है, और हम क्या कर रहे हैं? हम उठते बैठते मृत्यु को या गलत बातों को हमारे मुंह से बोलते जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलें। हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी है। उसके लिए हमें हमारे शब्दों को बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा। जब हम कुछ शब्द मुंह से निकालते हैं, कहते हैं, 1 सेकंड का पॉज लेकर हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। हो सकता है इसके लिए हमें 1 हफ्ते की प्रैक्टिस या 1 महीने की प्रैक्टिस होगी कि हर बार बोलने से पहले हमें रुक के अंदर सोचना होगा कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। कई बार बच्चों पे गुस्सा आता है, कई बार फैमिली मेम्बर्स पे गुस्सा आता है, तो हम क्या बोलते हैं? कितने बुरे तरीके से, हाँ, गुस्सा भरा हुआ है इसलिए हमने अपने मुंह से बुरा बोल दिया, लेकिन जो बोल दिया वो वापस नहीं आ सकता। जो बोल दिया वो हो जाएगा, और कई बार हमने देखा है हो भी जाता है, दिखता भी है वो होते हुए, और फिर बोलते हैं देखा मैंने बोला था ना ये ऐसा ही होगा। वो चीज़ें हमें नहीं बोलनी, हमें नहीं सोचनी। अगर बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, सच में बिल्कुल नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, हम क्या कहते हैं? ये है ही ऐसा, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। वो कैसे बदलेगा? वो कैसे सुधरेगा? हमें आशा रखनी चाहिए। हाँ, गुस्सा आता है, अब हम थप्पड़ भी मार सकते हैं, हम डांट सकते हैं बच्चे को, थप्पड़ भी मारने का अधिकार है माँ बाप को, लेकिन उसको बुरे शब्द बोलने का अधिकार नहीं है, मैं यही कहूँगी। जब ने हम ये समझते हैं हम उसके माँ बाप हैं, तो हम कुछ भी बोलने के अधिकार रखते हैं, लेकिन हमसे ऊपर हमारा परमेश्वर है, वो हमारे ही शब्दों को क्रियाशील कर देता है, और फिर और पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि वो बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। हम बार बार ये कहते हैं मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, बोलते हैं, वो सच में वैसा हो जाता है। इसके बदले अगर हम ऐसा करें कि सुबह उठ के सबको आशीष दें, जैसे बच्चे अगर जो चीज़ उनके अंदर गलत है हम उन्हें आशीष देनी चाहिए। हस्बैंड में कुछ बुराई है उसको आशीष देनी चाहिए कि वो चीज़ नहीं करे। हम हमेशा यही बोलते हैं जैसा वो है, हमें क्या करना चाहिए? जैसा हम चाहते हैं वो शब्द हमें उन्हें बोलना चाहिए हर सुबह को। जब हर दिन हम उन्हें आशीष देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो बहुत जल्दी वो वक्त आ जाएगा कि वो सच में हम उनके अंदर बदलाव देखेंगे। और ये संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, तैयार करना होगा, और अपने आप को शब्दों को बोलने से पहले एक बार सोचना होगा कि हम क्या कह रहे हैं। वैसे ही जैसे इसने कहा कि और बर्तन तो नहीं रहा और तेल थम गया, हम क्या कहते हैं? हमारे पास नहीं है, हम कैसे किसी की मदद करें? हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम कई बार ऐसा बोलते हैं। अगर हमने कहा नहीं है हमारे पास, तो कैसा होगा? आएगा ही नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं है किसी की मदद करने के लिए हमें हज़ारों रुपए ही चाहिए, लाखों रुपए चाहिए।
अगर हम मन से देते हैं तो वो विधवा किसकी थी? 2 दमड़ी भी परमेश्वर के लेखे में गई कि उसने सबसे ज़्यादा बड़ा दान दिया है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हम सोचते क्या हैं, हम कैसा मन रखते हैं, क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारा अन्न भी होगा। ऐसा बड़ों की कहावत है, जैसा जिसका मन वैसा उसका अन्न। और जैसा अन्न होता है हमारा शरीर और हमारी आत्मा भी वैसे ही बनती जाती है, हमारे परिवार वाले भी वैसे ही बनते जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सोचना होगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। हमें ये नहीं बोलना है, हाँ सच में अगर नहीं भी हो, लेकिन ये नहीं बोलना है कि हमारे पास नहीं है। हमें रुक जाना है, हाँ ठीक है देखते हैं, कोशिश करते हैं, परमेश्वर ने चाहा तो इतना आ जाएगा कि हम आपकी मदद कर देंगे। बस हम ये नहीं कहें कि हमारे पास नहीं है ही नहीं, तो मतलब जो होगा वो भी चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। आइए एक वचन देखते हैं, फिलिपियों का 4 अध्याय उसका 13 पद। इसमें क्या लिखा हुआ है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर। जैसे अभी मैंने बताया, हम बने हुए तो शून्य से हैं, हम शून्य से रचे गए हैं, लेकिन कैसे रचे गए हैं? उसके आकार और स्वरूप में। और जब उसके आकार और स्वरूप में बने गए हैं तो हमारे अंदर उसका स्ट्रेंथ भी है, उसका पावर भी है, उसकी फायर भी है, उसका जुनून भी है हमारे पास। तो जब ये सब हमारे अंदर है तो हम कैसे हो सकता है कि हमारे पास कुछ ना हो? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जब ये वचन है हमारे पास, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं ये कुछ नहीं कर सकती या मेरे पास नहीं है? हमारे पास चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे अंदर है, हम सब कुछ करने के और हासिल करने के काबिल हैं। हम अपने मुंह से ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकती या ये मेरे पास नहीं है। वचन भी कहता है अगर नहीं भी है तो वो नया कर देगा सब कुछ। परमेश्वर है, वचन है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, तुम्हें नया कर दूंगा। अगर कुछ पुराना भी है तो वो नया कर देगा। वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। हमें जीवन के शब्दों को बोलना है, लेकिन हम मृत्यु के शब्दों को बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं। हमें कहना है हाँ हो सकता है, हाँ हम कर सकते हैं, हाँ मैं जा सकती हूँ। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल है। आइए एक वचन देखते हैं, नीति वचन का 10 अध्याय का 17 पद। नीति वचन इसका 10 अध्याय उसका 17 पद। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो शिक्षा पर चलता है, किसकी शिक्षा पर चलता है? जो परमेश्वर की शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है। हमें प्रभु मना कर रहे हैं कि ना वाले शब्द यूज़ ना करो, जीवन के शब्दों को यूज़ करो। जब हम उसकी शिक्षा पर चलेंगे तो हम जीवन के मार्ग पर चल लेंगे। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। और हम कभी भी डांट से हमें डरना नहीं चाहिए। हम डांट खाने से बचते हैं, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं कि हाँ हम ऐसे नहीं किया, हमने ऐसा। हम झूठ बोल देते हैं अक्सर कि हमें डांटना पड़े, लेकिन जो डांट से मुंह मोड़ता, ऐसा परमेश्वर बताते हैं, जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। हमें डांट से डरना नहीं चाहिए। हम जितनी डांट पड़ती है हमें अंदर अपने आप को सुधारते जाते हैं। और 19 पद में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है।
परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। हमें अनुशासन में रहना है। क्या अनुशासन पालना है? कम बोलना है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा बोलेंगे उतने ही अंदर की बातें, गूढ़ बातें जो हैं, जो हमारी अपनी पर्सनल बातें हैं, वो भी हम अपने मुंह से बोलते जाते हैं। सही है। लेकिन अगर हम अपने मुंह पे लगाम लगाते हैं, कम बोलते हैं, तो आप लिमिटेड बोलोगे, नपा तुला हुआ ही बोलोगे। अंदर की जो घर की बातें हैं, जो आपकी पर्सनल बातें हैं, वो हर जगह शेयर नहीं करोगे। लेकिन अगर ज़्यादा बोलने की आदत है तो बोलते 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 अंदर की बातें भी जो हमें नहीं बतानी है वो बातें भी निकलती जाती हैं। तो ऐसे वचन बताता है जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हम गिले शिकवे भी करने लगते हैं, बुराइयाँ भी करने लग जाते हैं। तो बुराई करना क्या है? एक तरह का अपराध ही है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। कम बोलना बुद्धिमान है, और ये अनुशासन है कि हमें क्या करना है? शिक्षा पर चलना है, परमेश्वर की शिक्षा पर मन लगाना है, तो हम जीवन के मार्ग पे चलेंगे। और दूसरा, अनुशासन में चलना है। अनुशासन क्या है? कम बोलना। अनुशासन बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें एक पॉइंट है कम बोलना। जितना हम कम बोलेंगे उतना ही बुद्धिमान ठहरेंगे, और जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही हमसे अपराध होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ऐसे हमें अपने जीवन को अनुशासित रखना है। आइए इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। एक अपने जीवन के लिए एक संकल्प लेना होगा कि मुझे आज से कम बोलना है। जब हम बोलना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग ज़्यादा जो चलता रहता है वो चलना कम कर देगा फालतू बातों के लिए। और जब हमारे दिमाग में एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम कम बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोलते हैं दिमाग थकता है। कभी नोटिस किया है इस बात को? अगर किसी दिन आप बहुत सारी बातें करो, कोई काम ना करो, सिर्फ बातें करो, तो भी दिमाग में थकावट होती है। सही है? नहीं होती है? जी हाँ, बिल्कुल। जितनी ज़्यादा बातें करते हैं दिमाग उतना थकता है। जब हम कहीं कोई वर्कशॉप या सेमिनार्स लेकर आते हैं तो घंटों तक बात करनी पड़ती है, बोलते जाना पड़ता है। जब एक चेयर पे अच्छे एसी रूम में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, दिमाग ऐसे थक जाता है, ऐसा लगता है जाकर रिलैक्स करो। यानी हमने क्या किया? अपने माइंड की एनर्जी को यूज़ किया। लेकिन जब हमने अपने ज़ुबान को कम खोला, उससे क्या होगा? अपराध भी नहीं होगा, हमारे दिमाग की एनर्जी भी सेव होती रहेगी, और जो एनर्जी होगी हमारे माइंड में वो हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे? परमेश्वर के कार्यों के लिए, या स्तुति और महिमा करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी लोगों में भी हम बुद्धिमान ठहराए जाएंगे कम बोलने पे। अपने माइंड की एनर्जी को भी कम यूज़ करेंगे, यानी थकेंगे नहीं, तो हम अपने मन को कहाँ लगा सकते हैं? परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं। वचन भी हमें समझ आएगा। अब जब मैं से ड्यूटी से आई हूँ, कितना थका हुआ फील कर रही हूँ अपने आप को। शायद अभी सो जाऊँ तो शायद नींद आ जाएगी मुझे। क्यों? क्योंकि माइंड थका हुआ है। लेकिन अगर प्रार्थना करने के लिए अभी मुझे कहा जाए तो शायद उस लेवल पे प्रार्थना नहीं होगी जो मुझे करनी चाहिए। जैसे अभी आराधना में बैठे बैठे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थकावट फील हो रही थी, उठ के खड़ी हो गई, खड़े होके मैंने आराधना की। क्यों? क्योंकि मुझे जागना है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु की आराधना सच्चाई से करनी है। तो जितना हम थकेंगे, जितना बोलेंगे उतना थकेंगे, जितना थकेंगे तो प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। हमें बुद्धिमानी कहाँ रखनी है? परमेश्वर की नज़र में भी और मनुष्यों की नज़र में भी। ये कैसे पॉसिबल है? जब हम कम बोलेंगे तो अपराध भी नहीं होगा, बुद्धिमान भी कहलाए जाएंगे, और परमेश्वर की तरफ ध्यान भी दे पाएंगे। वही सब कुछ देने वाला और करने वाला है। अनुग्रह मनुष्यों की ओर से नहीं मिलता,
परमेश्वर की ओर से अभिषेक मिलता है और अनुग्रह मिलता है। तो हमें पहला ध्यान कहाँ देना है? परमेश्वर पे। और ये कैसे पॉसिबल है? जब हम कम बोलेंगे। आइए एक वचन देखते हैं, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों का 3 अध्याय का 23 और 24। जी। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करो। यस, हमें क्या करना है? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यानी पूरी ईमानदारी से हमें करना है, सच्चाई से करना है, पूरी मेहनत से हमें करना है। क्या समझकर करना है? कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हम क्या समझते हैं? हम किसी पर एहसान जताते हैं कि हमने किसी की मदद की, हमने किसी का काम किया, लेकिन हमें ये समझना है कि हम ये मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आगे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि प्रभु क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम मदद करें, जो हमारे पास है, जो प्रभु ने जितना हमें दिया है, जितना ज्ञान हमें दिया है, जितनी धन संपत्ति हमें दी है, जितनी योग्यता हमारे अंदर उंडेली है, हम उसका उपयोग किसी की मदद करने के लिए करें। उसको अपने तक ही सीमित ना रखें, हम बांटें, चाहे वो धन हो या हमारे वैल्यूज़ हो या फिर हमारा ज्ञान हो, नॉलेज हो, या परमेश्वर का वचन का ज्ञान हो। जिस तरह का जो चीज़ें हमारे पास परमेश्वर ने हमें दी हैं, हमें बांटना है। वचन में लिखा है ना, तुम्हें सेंत में दिया गया है, तुम सेंत में दो। जितना हम देंगे परमेश्वर उतना ज़्यादा हमारे अंदर भरता जाएगा। तो हमें देना सीखना होगा, क्योंकि लिखा है कि इसके बदले प्रभु से तुम्हें मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी के प्रॉब्लम में हम किसी की जाके हेल्प करते हैं, किसी भी तरह से, मदद सिर्फ पैसों के द्वारा नहीं होती, मदद किसी भी तरीके से हो सकती है। हो सकता है कोई बहुत दुखी है तो हम जाके उसको सांत्वना देते हैं, उसको कंसोल करते हैं। ये भी एक तरह की मदद है कि हमने उसके दुख में उसका साथ दिया, उसको सांत्वना दी। कोई रो रहा है, हमने उसको हंसा दिया, ये भी एक तरह की मदद है। कोई परेशान है, कोई हल नहीं मिल रहा है, आपने उसको सॉल्यूशन बता दिया, आप ये कर सकते हो, ये भी एक तरह की मदद है। मदद किसी भी तरीके से हो सकती है, और हमें ये समझ के करना है कि हम इस मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये समझते हैं ना हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी बदले में मुझे कुछ मदद करेगा वक्त आने पे। लेकिन हमें ये नहीं समझना है, हमें समझना है कि हम ये मदद इसकी नहीं कर रहे हैं, मैं ये प्रभु की सेवा कर रही हूँ। जब हम ऐसा करते हैं और ऐसा सोच के करते हैं, तो उसके बदले प्रभु से हमें मीरास मिलती है, प्रभु और बढ़कर हमें देता है। तो ऐसे ही हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को शब्दों को बोलने से पहले सोचना है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है और उस पर बहुत आशीष देता है।